हम इस वक्त पंजाबी बाग क्लब लॉन नंबर 2 के अंदर है। यहाँ पर एक होली समारोह प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे काउंटर लगे हैं। उन काउंटर में से एक काउंटर यहाँ ऐसा भी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई पार्टी बनाने की उम्मीद, जैसे केजरीवाल ने कहा था कि हम नई पार्टी बना रहे हैं, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, उसी तरह की एक पार्टी यहाँ बनाई जा रही है, जिसको कि लोग कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, नई पार्टी है बिल्कुल। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन्होंने यहाँ काउंटर लगाया हुआ है। आइए उनसे पूछते हैं कि ये आपने जो सत्य बहुमत लिखा हुआ है कि किस तरह सत्य को बहुमत मिले और दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में एक सत्य स्थापित होकर एक राष्ट्र का निर्माण हो, एक सच्ची सरकार आए। हम लोग भ्रष्टाचार को राजनीति से दूर करना चाहते हैं। आज के दिन जो हमारी राजनीति है, सरकार बनाने की जो विधि है, वो है सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने की। हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं, हम उसका विरोध करते हैं। उसके बदले में हम कहते हैं कि भाई जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिले वही सरकार बनाएगा। हमें मेंबरों की गिनती से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मेंबर वोट के बहुमत से जीता, वैसे ही हम कहते हैं कि जिस पार्टी को या जिस चुनाव चिन्ह को या जिस भी पार्टी के लीडर को, नेता को सबसे ज़्यादा पूरे देश में वोट मिल जाए, वो स्वतंत्र रूप से बिना गठबंधन के, बिना समझौतों के, बिना जोड़ तोड़ के अकेला स्वतंत्र रूप से सरकार बनाए। मैं सिर्फ एक राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे हो, जब हम एक ही लाइन से मुक्त हो सकते हैं। आप इसको करके देख लो, कोई चर्चा करके देख लो। किसी भी चर्चा के अंदर, किसी भी मीडिया के अंदर बहुमत के नाम से चर्चा क्यों नहीं होती? आप बहुमत के नाम से चर्चा करिए। यदि बहुमत ही, सदस्यों का बहुमत से सरकार बनाना ही यदि कारण नहीं है, तो क्या कारण है? आपने 10 रुपए का, 20 रुपए का भ्रष्टाचार कर लिया, वो भ्रष्टाचार थोड़ी है, वो तो मेरी मजबूरी है। आप मेरे को बताइए, सरकार को यदि रेट कम करने से टैक्स ज्यादा मिलता है, फिर सरकार टैक्स के रेट ज्यादा क्यों करती है? सरकार आपके जो भ्रष्टाचार मुक्त जो आपने राजनीति बनाई हुई है, ये कब से स्टार्ट किया आपने जी? इसको लगभग मुझे 3 साल हो गया इसके ऊपर। नहीं, अभी तक हमने देखिए इसको कोई रजिस्टर नहीं करवाया इस राजनीतिक पार्टी के रूप में। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसको एक राजनीतिक पार्टी, इसको एक रजिस्टर करवाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। कि सत्य बहुमत हम उसको बोलते हैं जो वोट के बहुमत से राजनीति करे, और भ्रष्ट बहुमत हम उसको बोलते हैं, भ्रष्ट राजनीति हम उसको बोलते हैं जो सदस्यों के बहुमत से राजनीति करता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस आदमी को सबसे ज़्यादा राजनीति के अंदर सबसे ज़्यादा वोट मिले, मेंबर तो वही जीतता है ना जिसके पास में सबसे ज़्यादा वोट हैं, वही सबसे अच्छा कैंडिडेट है हमारे हिसाब से। उसी प्रकार, उसी विधि से हम लोग ये कहते हैं कि सबसे अच्छी सरकार उस लीडर की है जिसके पास पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट हो। और इस स्थिति में आप मेरे को बता दीजिए कि भ्रष्टाचार कैसे होगा? क्या रणनीति है आपकी? मतलब पार्टी बनाते हो, क्या रणनीति है? हमारी रणनीति यही होगी कि हम वोट के बहुमत से राजनीति करेंगे। हमारा जो विचार है वो सिर्फ यही है कि हम इस तरह की विचार से राजनीति करेंगे कि पूरे देश के अंदर सरकार वो लीडर बनाएगा जिसके पास में सबसे ज़्यादा वोट होंगे। मान लो पूरे देश के अंदर सिर्फ 2 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। एक पार्टी के 543 मेंबर हैं ना आपके सरकार बनाने के लिए, एक पार्टी के 300 मेंबर हैं, दूसरी पार्टी के 243 मेंबर हैं जो जीते हुए मेंबर हैं। 300 वाले के पास में 45 लाख वोट हैं पूरे देश में कुल मिला के, 243 वाले के पास में 55 लाख वोट हैं। आप बताइए सरकार बनाने का अधिकार किसका होना चाहिए? संविधान से बाहर कोई नहीं जा सकता। अब संविधान से अगर बाहर नहीं जाओगे, संविधान को यदि आप कोई गलत, आज तक मान लो हमने किसी गलत बात को पकड़ा हुआ है, तो आज अगर हम ठीक करना चाहें तो कैसे ठीक होगा? सर, अभी ये विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सर पे हैं, तो पहले लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद उम्मीद है कि 1-2 महीने में विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी उसमें? नहीं, अभी तक देखिए हम लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है।